हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 3 की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 4। पाठ का नाम है मित्रता। इसे बच्चों दोस्ती भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्रेंडशिप कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि मित्रता कैसी होनी चाहिए या फिर हमने कैसे अपनी मित्रता निभानी चाहिए, वो आज हम इस पाठ में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। एक वन का नाम है सुंदर वन, जंगल है उसका नाम है सुंदर वन। वहाँ पर क्या था? एक पुराना आम का पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जो पेड़ था उसमें सलोनी नाम की एक कोयल है, उसका घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती, और जब आम के पेड़ पर फल लगते हैं तो सलोनी क्या करती है? जो सलोनी कोयल है वो मीठे स्वर में गाती है। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर के पक्षी खींचे चले आते थे। और जो आमों की सुगंध थी उससे और सलोनी के मीठे स्वर, क्योंकि जब आम फलते थे तो सलोनी भी मीठे स्वर में गाती थी, इसीलिए आमों की सुगंध से भी और सलोनी के गीतों से भी, गीतों के सुर से भी जो दूर दूर से जो पक्षी रहते थे वे खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी, और जो भी पक्षी आते थे सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी। और आम के पेड़ के आसपास क्या था? हरी घास और झाड़ियाँ थी। यहाँ देखिए तस्वीर में दिखाया हुआ है, ये आम का पेड़ है, ये सलोनी का घोंसला है, और यहाँ देखिए नीचे में हरी हरी घास है, इधर झाड़ियाँ है। ठीक है, एक हिरन वहाँ घास चरने आता था, और वहाँ पर एक हिरन भी घास चरने आता था। उसका नाम हीरक था। और जो हिरन था, देखिए यहाँ तस्वीर में दिखाया हुआ है हिरन, इसका नाम क्या था? हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती, और सलोनी क्या करती? उस हीरक हिरन को मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता, और हीरक हिरन क्या करता था? सलोनी को अपने पीठ पर बैठाकर सुंदर वन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी, और वहाँ पर एक बूढ़ी लोमड़ी भी आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरन को देखा। और एक दिन क्या हुआ कि लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। और क्या हुआ कि बूढ़ी लोमड़ी एक दिन घास चरते चरते ये हीरक हिरन को देख लेती है, और हीरक हिरन को देखते ही क्या हुआ कि लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। तो सलोनी कोयल को वो देखते ही समझ गई वो लोमड़ी को कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी, और उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था, और हीरक स्वयं भी वह लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, फिर क्या हुआ देखिए आगे कि एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहता है, देखिए क्या कहता है, मुझे हरी घास के मैदान का पता है। वो हीरक को कह रहा है कि मुझे हरी घास के मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ। अच्छा, उसको देखिए वो उसको बता रही है लोमड़ी कि वहाँ एक मतलब घास का मैदान है, हरे हरे घास का, और मैं वहाँ पर जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। उसको भी चलने के लिए बोल, तुम भी मेरे साथ चला करो। फिर हीरक देखिए क्या कहता है, नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा, पर हीरक ने उसे मना कर दिया। क्या कहा? नहीं नहीं, घबराते हुए थोड़ा डर से, क्योंकि जो लोमड़ी होती है ना, उन लोग हिरन को मार कर खा जाती है, उसका शिकार करती है, इसीलिए वो हीरक तो भी बच्चा है तो वो डर से
बोला कि नहीं नहीं, वो नहीं जाऊंगा, ऐसे करके घबराते हुए वो कहता है। मुझसे डरते हो? फिर लोमड़ी कहती है, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ। फिर वो बता रही है कि तुम मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, और जो मेरे दांत है वो मांस नहीं चबा सकते, इसीलिए घास फूस ही खाती हूँ। वो उसको बोल रही है कि तुम मुझसे मत डरो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मत सोचो, मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा दांत अभी ज़्यादा मजबूत नहीं है, कमज़ोर हो गए हैं, मैं अभी मांस नहीं चबा सकती, मैं इसीलिए अभी घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। फिर लोमड़ी क्या करती है, हीरक को समझाने की कोशिश करती है। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। फिर क्या हुआ, बार बार उसको समझा रही है, कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, तो हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। फिर क्या क्या हीरक कि उसको लोमड़ी के ऊपर विश्वास हो जाता है और वो लोमड़ी के साथ फिर जाने के लिए राज़ी हो जाता है, और वो घास के मैदान तक जाता है और वहाँ हरी हरी घास लोमड़ी के साथ खाता है। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। फिर जब सलोनी ने लोमड़ी और हीरक की मित्रता देखी तो वो समझ गई कि अब बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। फिर सलोनी क्या करती है कि हीरक को समझाती है। उसने हीरक को बहुत समझाया। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। लेकिन क्या हुआ कि हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। वो उसे समझाना चाहती है, उस लोमड़ी से बचाना चाहती है, लेकिन वो उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो डेली लेकर रोज रोज लेती थी और उसे हरी हरी घास खिलाती थी। उसके बारे में कुछ भी मतलब गलत नहीं सोचती थी, कभी उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाई। तो उसके बातों पर, सलोनी के बातों पर हीरक विश्वास नहीं कर पा रहा है, उसे कुछ भी बात समझ नहीं आई। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। फिर क्या हुआ देखिए, एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए हैं। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे, और शिकारी क्या करते थे, वे जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया, और जो शिकारी थे उन्होंने क्या किया, घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया, और जब शिकारी जाल बिछा रहे थे ना, तो लोमड़ी ने उन्हें देख लिया जाल बिछाते हुए। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। फिर क्या होता है, देखती है जबकि वहाँ शिकारी जाल बिछा रहे हैं, तो वो मन में सोचती है कि यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो मुझे आज हीरक का मांस खाने मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। फिर लोमड़ी क्या की कि हीरक को कैसे जाल में फंसाएंगे, उस जाल में ये करके, इसीलिए वो योजना बनाने लगती है। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई, और लोमड़ी क्या करती है, आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसला कर वहाँ ले आई। फिर वहाँ से वो क्या करती है, आम का पेड़ से जहाँ सलोनी रहती थी वहाँ से हीरक को बहला फुसला कर घास के मैदान में ले आती है, जहाँ जाल बिछा हुआ था, और जहाँ पर जाल बिछा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही हीरक जाल में फंस गया, और वहाँ जैसे ही पहुँच के वो घास चरने लगा तो हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था, लेकिन क्या था, हीरक फंस गया लेकिन उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा, इसीलिए वो लोमड़ी से मदद मांगता है, उसे जाल काटने के लिए कहता है। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर लोमड़ी क्या बहाना बनाती है कि मेरे दांत टूट गए हैं। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी।
फिर लोमड़ी क्या करती है, वो हीरक पर हमला करना चाहती है, हमला करने की कोशिश करती है। तो जैसे वो हमला करने की कोशिश करती है तो कई कोयलें आकर लोमड़ी पर टूट पड़ती हैं। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये सारी जो कोयल थी वे सब अपनी अपनी चोंच से वार करके उस लोमड़ी को घायल कर दिया। लोमड़ी वहाँ से जान बचाकर भाग गई। और लोमड़ी क्या की कि वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। दरअसल हुआ क्या था कि सलोनी ने जो ये कर रही थी ना, जाल अपना फंसाने का, जाल में फंसाने का हिरक जो योजना बना रही थी लोमड़ी, तो ये सब सलोनी देख चुकी थी। वहाँ सभी कोयलों को बुला लाई थी और वही सभी कोयलों को बुला रही थी। अब समस्या थी कि हीरक को जाल से बाहर कैसे निकालें। अब लोमड़ी तो भाग गई। अब सलोनी के पास समस्या ये है कि मतलब हीरक को जाल से बाहर कैसे निकालें। तो सलोनी को एक उपाय सूझा। फिर क्या हुआ कि सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर ज़मीन पर लेट जाना। फिर कोयल सलोनी को एक उपाय सूझता है और वह ये से हीरक से कहती है कि जब मैं सुबह गाऊं ना तो आंख बंद करके अपना पेट फुलाकर ज़मीन पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे और शिकारी जब देखेंगे कि मरा हुआ, पेट फूला हुआ है, आंखें बंद है, तो वो तुम्हें मरा हुआ समझेंगे और मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना और जैसे ही जाल उठाएंगे तुम भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। और सुबह हुई और शिकारी जैसे ही देखे कि हीरक जाल में फंसा हुआ है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। मतलब जो हीरक था वो पेट फूल, जैसे ही गीत का आवाज़ सुना वो पेट फूला, आंखें बंद करके अपना पेट फुलाकर ज़मीन में लेट गया। और फिर वो शिकारी उसे मरा हुआ समझकर जाल उठा लेते हैं और हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ और हीरक को अब बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी, वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझ पाया। फिर वो ये से कहता है कोयल से कि मित्र, कि तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो माफ़ी मांगता है। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई और तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई कहकर वो सलोनी से कहता है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी। फिर सलोनी अपनी मधुर आवाज़ में फिर कूकने लगती है। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। चलिए हम लोग इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। एक नंबर प्रश्न देखिए, सलोनी कहानी में से सलोनी कहाँ रहती थी? देखिए क्या होगा उत्तर। देखिए मैं यहाँ लिख दी हूँ, सलोनी सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ पर रहती थी। 2 नंबर प्रश्न देखिए, हीरक हिरन घास चरने कहाँ आता था? हीरक हिरन घास चरने के लिए उस पेड़ के पास आता था जहाँ सलोनी कोयल रहती थी। 3 नंबर प्रश्न देखिए, लोमड़ी ने हीरक को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा? लोमड़ी ने हीरक को अपने साथ चलने के लिए इसीलिए कहा
क्योंकि वह हिरन को अपने जाल में फंसाकर उसका शिकार करना चाहती थी। चार नंबर प्रश्न देखिए, सलोनी कोयल ने हीरक हिरन को जाल से आज़ाद होने की क्या तरकीब बताई। सलोनी कोयल ने हीरक हिरन से कहा कि जब मैं गाऊं तो तुम आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे और जाल उठाते ही तुम भाग जाना। पाँच नंबर देखिए, कहानी में घटनाएं जिस क्रम से घटी उन्हें वही क्रमांक दीजिए। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। हीरक जाल में फंस गया। सलोनी की होशियारी से हीरक जल से मुक्त हो गया। लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। तो सबसे पहले यही वाला होगा कि लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। फिर दूसरा में होगा लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। फिर तीसरा नंबर में देखिए, शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। फिर चौथा नंबर में देखिए, हीरक जाल में फंस गया। फिर पांचवा नंबर में सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। फिर छठा नंबर में देखिए, सलोनी की होशियारी से हीरक जल से मुक्त हो गया। फिर बातचीत के लिए है देखिए, सलोनी हीरक और लोमड़ी की मित्रता से खुश क्यों नहीं थी। क्योंकि सलोनी जानती थी कि जो लोमड़ी है वो बहुत धूर्त है, चालाक है, इसीलिए वो उसकी मित्रता से खुश नहीं थी। क्योंकि वह जानती थी कि लोमड़ी उससे अपना फ़ायदा के लिए वो उसको नुकसान पहुंचा सकती थी हीरक को, इसीलिए वो उसकी मित्रता से खुश नहीं थी। 2 नंबर देखिए, अगर सलोनी चूहिया होती तो हीरक को कैसे बचाती। तो अगर सलोनी चूहिया होती तो हीरक को वो और आसानी से बचा सकती थी कि वो जाल को काट देती और अपने साथियों को बुलाकर जाल को काट देती और हीरक को बचा लेती। लोमड़ी ने हीरक का विश्वास जीतने के लिए क्या कहा। लोमड़ी ने हीरक का विश्वास जीतने के लिए कहा कि मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे दांत कमज़ोर हो गए हैं, मैं अभी मांस नहीं चबा सकती, इसीलिए मैं घास फूस ही खाती हूँ, तो इसीलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कहकर उसने उसे विश्वास जीता। आपको अपने दोस्तों की किन बातों पर विश्वास है और क्यों। बच्चों ये आप लोग अपने से करेंगे। फिर इधर देखिए, ज़रा सोचिए में कौन कौन से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, सही का निशान लगाइए। कोयल ये नहीं बनाता है, चिड़िया बनाती है। देखिए चिड़िया में ये है, कौवा बनाता है अपना घोंसला। उल्लू नहीं बनाता है, वो पेड़ की ये में ही अपना बच्चा देता, शाख पर अपना बच्चा को ये करता है। कबूतर घोंसला बनाता है, तोता अपना घोंसला बनाता है। आपकी सलाह देखिए, दिए गए कामों को करने के लिए आप जो सलाह देंगे उसे लिखिए। सड़क पार करना, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करना चाहिए। फिर देखिए, होली खेलना, होली में पक्के रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पतंग उड़ाना, पतंग छत पर से नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए भाषा की बात में दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द चुनकर लिखिए। तो बुरा का अच्छा, सुगंध दुर्गंध, पुराना नया, प्रसन्न अप्रसन्न। फिर आगे देखिए, पाठ में आए कोई 4 संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द
छांट कर लिखिए। देखिए संज्ञा शब्द में क्या क्या है, सलोनी, लोमड़ी, पेड़ और हिरन। और सर्वनाम शब्द देखिए, मुझे, मेरे, उसका, उसे। 3 नंबर देखिए, चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्य बनाइए। यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है, यहाँ पहला वाक्य लिखा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्ली का रंग कैसा है, तो बिल्ली का रंग काला है। उसी तरह देखिए, गमले में कितने फूल हैं, तो गमले में 3 फूल हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार गोल है। फिर देखिए, अब इन वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। तो देखिए यहाँ पर विशेषता बतलाने वाले शब्द कौन कौन है, ये काला, ये रंग कैसा है, तो काला रंग का है, ये उसकी विशेषता है। फिर ये 3, ये उसकी विशेषता है। ये फूल कितने हैं, 3 हैं। और पृथ्वी का आकार कैसा है, तो गोल है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है। 4 नंबर में देखिए, जंगल शब्द सुनते ही आपके मन में उससे संबंधित कई शब्द आते होंगे, उन्हें दी गई जगह पर लिखिए। फिर देखिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कक्षा के सभी बच्चों ने लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिख दी हूँ, पेड़, फल, फूल, जानवर, पक्षी, झाड़ियाँ। फिर देखिए यहाँ, मान लीजिए सलोनी की साथी कोयले नहीं आती तो क्या होता, आगे कहानी लिखिए। तो देखिए क्या होगा, यदि सलोनी की साथी कोयले नहीं आती तो लोमड़ी हीरक हिरन पर हमला करके उसे घायल कर देती, क्योंकि हीरक हिरन जाल में फंस चुकी थी। अब वह चाह कर भी नहीं भाग सकती थी और इस तरह लोमड़ी उसे अपना शिकार बना लेती। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये पार्ट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ऐसे आप लोगों को और चाहिए, तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।